राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई से आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रेया की रसोई से आज हम आपके लिए लेके आए हैं लौकी के पकौड़े बनाएंगे। तो चलिए हम पकौड़े बनाते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होते हैं लौकी के पकौड़े। आप सुन के चौंक गए होंगे कि लौकी के पकौड़े कैसे बनते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं लौकी के पकौड़े। यहाँ पर हमने लिया है 500 ग्राम लौकी है हमारी। तो इसका छिलका उतार के और इस कद्दूकस से हम कद्दूकस कर लेंगे लौकी को। फिर इसके बाद हम अपना नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं लौकी के पकौड़े। तो चलिए लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हमारी ताज़ी लौकी है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पर हमने लिया है 4 प्याज को हमने कट कर लिया है और यहाँ पर 3 हरी मिर्ची है तो इसको भी कट कर लिया है। तो इसको भी हम मिला देंगे। आप प्याज मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। पर प्याज का भी फ्लेवर अच्छा लगता है पकौड़े के अंदर, इसलिए हमने डाला है। तो इस तरह से आप प्याज 2 से 3 प्याज को कट करके डाल देंगे तो पकौड़े में अलग टेस्ट आएगा। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 2 कटोरी, छोटी कटोरी में 2 कटोरी चावल का आटा है। तो 1 कटोरी बेसन है हमारा। चावल का आटा का प्रयोग हम ज़्यादा करेंगे इसके अंदर और बेसन का कम करेंगे। तो चलिए हम इनको भी मिला देते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है 1 चुटकी हींग। तो हींग डाल देंगे। हींग बहुत ज़रूरी होता है पकौड़े के अंदर, तो आप ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर हमने लिया है लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच। और यहाँ पर हमने लिया है धनिया जीरे का पाउडर। धनिया जीरे का पाउडर डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे 1 चम्मच। अब इन सबको हम हाथों से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही टेस्टी पकौड़े लगते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा घर में। अगर आपके बच्चे लौकी नहीं खाते हैं तो इस पकौड़े के अंदर आपके बच्चे लौकी भी खाएंगे। तो इस तरह से चलिए हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको मिला लिया है। तो चलिए हम पकौड़े बनाते हैं। यहाँ पर हमने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने तेल डाला है। बहुत ज़्यादा तेल हमें नहीं चाहिए इसको तलने के लिए। तो चलिए इस तरह से हाथों से हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, चपटा कर लेंगे। और इसी तरह कोई शेप नहीं देना है इसका, चिकना नहीं करना है हमें, बस ऐसे हाथ से उठा उठा के और बस ऐसे ही डाल देना है। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही करारे हमारे पकौड़े बनते हैं इस तरह से। अगर आप लौकी के पकौड़े बना के खाएंगे बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनते हैं। तो इस तरह से हाथों से चपटा करके थोड़ा थोड़ा और इसी तरह से हम पकौड़े डाल देंगे। और पहले थोड़ा सा गैस को धीमा ही रखेंगे, नहीं तो बाहर से रेड हो जाएंगे और अंदर कच्चे ही रह जाएंगे। तो इसलिए मीडियम आंच पर आप फ्राई करें इस पकौड़े को। तो चलिए सारे पकौड़े इसी तरह हम डाल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा पकौड़े हमने नहीं डाले हैं। अब जो पकौड़े हमारे रेड हो गए हैं तो उनको इस तरह से हम पलट देंगे और अच्छे गोल्डन ब्राउन बढ़िया रेड कलर के पकौड़े हमको फ्राई करना है। और बहुत ज़्यादा आंच में हमको नहीं फ्राई करना है, नहीं तो हमारे बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। तो इस तरह से हम पकौड़ों को पलट देंगे और पलट के और पकौड़े तलेंगे अपने। तो चलिए हम पकौड़ों को तल लेते हैं अच्छी तरह से। तो जो हमने सबसे पहले पकौड़े डाले थे वो पकौड़े हमारे सीख चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे पकौड़े हमारे बन गए हैं। इससे ज़्यादा हम सेकेंगे तो हमारे पकौड़े जल जाएंगे। तो जो पकौड़े हमारे सिकते जाएंगे उनको हम निकालते जाएंगे। पूरा सिकने का वेट नहीं करेंगे, इसलिए कि आगे पीछे पकौड़े पड़ते हैं। तो कुछ पकौड़े आगे सिक जाते हैं पहले और कुछ पीछे सिकते हैं। तो सारे पकौड़े ऐसे एक एक करके हम निकालेंगे। जो सिकते जाएंगे उनको हम निकालते जाएंगे, नहीं तो पकौड़े हमारे जल जाएंगे अगर सारे हम इकट्ठे निकालेंगे तो। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे पकौड़े हमारे सिक गए हैं। तो चलिए इसी तरह से पकौड़े को हम निकाल लेते हैं एक एक करके।
आप देख सकते हैं कि ऐसे हमारे एक एक पकौड़े कितने अच्छे सिके हैं। तो ऐसे ही पकौड़े हमको सेकना है। तो इतने पकौड़े हमारे सिक गए हैं। अब चलिए हम दूसरा बैच तल लेते हैं। तो फिर से इसी तरह से हमको लेना है और कोई भी शेप नहीं बनाना है, बस एक हाथ से बैटर को उठाना है और बस इसी तरह से थोड़ा सा उंगली से चपटा करके और हमको डाल देना है। और गोल नहीं, एकदम गोल चिकना हमें पकौड़े नहीं बनाना है, नहीं तो हमारे पकौड़े करारे नहीं बनते हैं। तो इसी तरह से हम पकौड़े को बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह से हम फिर से सारे पकौड़े अपने डाल लेते हैं जितने भी आएंगे। तो इसी तरह से इन पकौड़ों को भी हम पलट पलट के फ्राई कर लेंगे, अच्छे रेड और करारे। तो ये वाले बैच भी हमारे सिक गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे पकौड़े हमारे सिक के तैयार हुए हैं। तो चलिए इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं, बिल्कुल करारे और क्रिस्पी। आप देख सकते हैं कि इस तरह से कितने करारे और क्रिस्पी हमारे पकौड़े बने हैं। तो इस तरह से पकौड़े बना के खाइए और बच्चों को भी खिलाइए, एंजॉय करिए और अपना अनुभव श्रेया की रसोई से ज़रूर शेयर करिएगा। आपको पकौड़े की रेसिपी हमारी कैसी लगी? इसको चटनी के साथ, दही के साथ, सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे पकौड़े हमारे बने हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी, अंदर से इस तरह से हैं। तो बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनते हैं। तो बना के खाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, धन्यवाद।